So the question is, what is iron law of oligarchy? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के एलिटिस्ट थियरीज के अंतर्गत आपको कई एलिटिस्ट थिंकर्स को पढ़ना होता है। एक एलिटिस्ट थिंकर है रॉबर्ट मिचल्स। रॉबर्ट मिचल्स के द्वारा ही इस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात की गई है। रॉबर्ट मिचल्स इज एसोसिएटेड विद दिस आइडिया और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इस वीडियो में हमें समझना है कि रॉबर्ट मिचल्स किस तरह के लॉ की बात कर रहे हैं और क्या हकीकत में इस तरह का कोई लॉ लाइक पैटर्न डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करता है जिसे हम आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, you need to understand the meaning of this term oligarchy. Oligarchy क्या होता है? Oligarchy हम किसे कहते हैं? Oligarchy means rule by a group of influential leaders. Rule by a group of influential leaders or influential people. That is what is called oligarchy. रॉबर्ट मिचल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू लुक इनटू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स. Even a small organization. In every organization, there will be a group of influential people who will constitute the core of that organization. And it is this group of influential people, influential leader, or the core of that organization which will ultimately run that organization. हर organization के भीतर आपको लोगों का, influential लोगों का एक समूह मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा. जरूरी नहीं है कि ये जो ग्रुप है ये फॉर्मल ग्रुप हो, ये इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकता है. बट देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज दिस ग्रुप. ये जो ग्रुप है, यही ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रन करेगा और रूल करेगा. इसी ग्रुप के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को, उस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंडक्ट किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा. दिस ऑब्जर्वेशन और दिस पैटर्न इज समथिंग that is visible in all organizations. खासकर वे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर बनाया जाता है. रॉबर्ट मिचल्स कहते हैं कि सम ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जितने भी लोग होंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इक्वल वैल्यू. दे ऑल विल गेट इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट in the working, in the functioning of that particular organization. इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इनिशियली फाउंड किया जाता है, बनाया जाता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी ग्रेजुअली इन्फ्लुएंशियल पीपल का, इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक ग्रुप इमर्ज करता है. दिस ग्रुप इज व्हाट इज कॉल्ड इलीट कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और यही वो ग्रुप है, यही वो इलीट वर्ग है, यही वो ओलिगार्की है जिसके द्वारा फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाएगा. दिस फीचर इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज व्हाई रॉबर्ट मिचल्स कॉल्स इट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर हर ऑर्गेनाइजेशन में ये इलीट वर्ग क्यों इमर्ज करता है? आखिर हर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक कॉमन फीचर क्यों है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हो या नॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ओलिगार्की क्यों नजर आएगा? वाई यू विल ऑलवेज फाइंड एन ओलिगार्की और एन इलीट ग्रुप इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रॉबर्ट मिचल्स कहते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, कई लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, द ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स थाउजेंड ऑफ पीपल, और आपने उन हजारों लोगों को, उन सभी को आपने इक्वल राइट दे दिया, इक्वल अधिकार दे दिया. आपने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके द्वारा बना है, इन हजार लोगों के द्वारा बना है, इन हजार लोगों के लिए बना है, और इन हजार लोगों को, इनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बना है. अब सवाल यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको कलेक्टिव डिसीजंस लेना पड़ेगा. बिना डिसीजंस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगा. तो क्या ये हजार पीपल, ऑल दीज थाउजेंड पीपल, कैन दे टेक डिसीजंस देमसेल्फ? द आंसर इज नो. दे विल नीड समवन who can represent their voice. Even organization as small as containing 1,000 people, they will need someone who are going to represent their voice. इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी. एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी जो बाकियों को रिप्रेजेंट कर सके, जिन लोगों में
बाकियों के डिमांड्स को, उनके वॉइसेस को आर्टिकुलेट करने की क्षमता हो। हर कोई अपने डिमांड को प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि वो दूसरे के बिहाफ पर बोल सके, सभी के डिमांड्स को आर्टिकुलेट कर सके। तो इस तरह के लोग ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे निकल कर आएंगे। दीज टाइप ऑफ पीपल विल ऑटोमेटिकली इमर्ज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ एक नहीं होगी, कई कई लोग होंगे जो बाकियों के डिमांड को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, बाकियों के वॉइसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही इमर्ज करेंगे। और फिर जब लोगों को लगने लगेगा कि उनके बातों को रिप्रेजेंट करने वाला उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कोई है, तो लोग भी इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को सपोर्ट करेंगे, इनका समर्थन करेंगे। और इस तरह से आप देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली एक इन्फ्लुएंशियल पीपल का ग्रुप बन जाएगा, एक इलीट वर्ग तैयार हो जाएगा। और फिर ये जो इलीट वर्ग है, इसी इलीट वर्ग के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्न किया जाएगा, रन किया जाएगा और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। So the core argument of this iron law of oligarchy is this, that the emergence of an elite group of people in every organization, this is a natural process, this is a spontaneous process, and one cannot stop this process from taking place. कोई इस process को होने से रोक नहीं सकता. So wherever there is an organization, you will have an oligarchy, even if that organization is founded or built on democratic principles. Even in these kinds of organization also, you are going to find an oligarchy, you are going to find an elite group. This is the core argument which Robert Mitchell tried to convey to us through his iron law of oligarchy. I hope that the concept is clear to you. Thank you so much for listening. God bless.